राज्य उत्तराखंड के श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के उफल्ला के समीप कार और स्कूटी की आमने सामने में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी वाहन से बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा देर रात लगभग 9 बजे हुआ। वहीं दूसरा हादसा कीर्तिनगर ग्रामीण क्षेत्र का है। यहाँ एक ट्रक गहरी खाई में जा समाया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। युवक कीर्तिनगर में सब्जी की दुकान चलाता था। देर शाम वह किसी काम से श्रीनगर आया हुआ था। रात को वापस लौटते वक्त रात लगभग 9 बजे उफल्ला के पास पहुंचते ही उसकी स्कूटी सामने से आ रही ऑल्टो कार से जा टकराई, जिसमें साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों ने निजी वाहन से बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। श्रीनगर कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई है। लिखित तहरीर आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के रुड़की में झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बेटे कनिष्क की कार मंगलौर देवबंद मार्ग पर बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें कनिष्क गंभीर रूप से घायल हो गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल को रुड़की के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के पुत्र कनिष्क कर्णवाल अपनी इलेक्ट्रिक कार से मंगलवार की सुबह गोकलपुर से रुड़की को आ रहे थे। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मंगलौर देवबंद मार्ग पर घने कोहरे के कारण रास्ता नहीं दिखाई दिया और उनकी कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हिट एंड रन मामले में सरकार के फैसले के विरोध में बस और ट्रक चालकों के बाद अब टैक्सी चालक भी बुधवार को हड़ताल पर रहेंगे। फैसले के विरोध में कुमाऊं के टैक्सी चालकों ने टैक्सी संचालन पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सब्जी, रसोई गैस, पेट्रोल की किल्लत पैदा होने लगी है। 2 दिन से बस और ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बसों का संचालन ठप होने से पिथौरागढ़ के रोडवेज स्टेशन में तरह से सन्नाटा पसरा रहा, जहां एक और यात्रियों को आवाजाही के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रकों की हड़ताल से सब्जी, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति ठप पड़ गई है। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ तक सब्जियों, फलों के दाम बढ़ गए हैं। राशन सहित अन्य जरूरत के सामान की आपूर्ति भी बंद है। निर्माण कार्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। इधर हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर सहित पूरे कुमाऊं में बुधवार को टैक्सी का संचालन ठप रहने से लोगों को और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रुद्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर महेशपुर गांव के समीप महिलाओं से भरा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार 17 महिलाएं घायल हो गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 घायल महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक घायल की रिश्तेदार महिला ने बताया कि नंदपुर गांव और केशवगुड़ घूमचैया कॉलोनी की कुछ महिलाएं और बच्चे मटर तोड़ने के लिए पंतनगर की ओर जा रहे थे। वहां महेशपुर गांव के पास वाहन डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया, जिसमें 40 से अधिक लोग भरे हुए थे। 17 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया है। राज्य के जनपद उत्तरकाशी के पुरौला से भारतीय जनता पार्टी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के गेट पर धरना दिया है।
विधायक के साथ पुरौला से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित कई लोग विधायक के साथ धरने पर बैठे हैं। विधायक मंत्री से गोविंद वन्यजीव विहार के डीएफओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही मंत्री पर जातिगत टिप्पणी का भी आरोप लगाया है। पुरौला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपने ही सरकार के वन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए विधायक ने मंत्री आवास को ही धरने के लिए चुना है और आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया है। विधायक दुर्गेश्वर लाल के साथ क्षेत्र के कई पदाधिकारी धरने में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दुर्गेश्वर लाल के साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सहित कई लोग धरने पर बैठे हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में तैनात डीएफओ विधायक का फोन नहीं उठाते हैं। साथ ही जनता के काम न करने का भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने डीएफओ पर आरोप लगाए हैं। साथ ही डीएफओ के वन मंत्री की सह पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर भी जातिगत टिप्पणी का आरोप विधायक दुर्गेश्वर लाल लगा रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये पहली बार है जब अपनी ही पार्टी के विधायक अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदेश में कोटद्वार के दुगट्टा ब्लॉक के मथाड़ा गांव में चारा पत्ती लेने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक जनपद पौड़ी के दुगट्टा ब्लॉक के मथाड़ा गांव निवासी जय श्री देवी मंगलवार को गांव के पास जंगल में चारा पत्ती लेने गई थी। इस दौरान घात लगाकर बैठे भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। आपातकालीन वाहन 108 की मदद से कोटद्वार के बेस अस्पताल में लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार वन प्रभाग के धौलखंड रेंज में लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए ग्रामीण को हाथी ने पटक कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बुग्गावाला थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि बुग्गावाला गांव निवासी इकबाल उम्र 50 वर्ष सोमवार शाम को अपने भाई अयूब कुछ महिलाओं के साथ वन प्रभाग की धौलखंड रेंज में लकड़ी बीनने गया था। शाम को जब वह लकड़ी लेकर घर आ रहा था, तभी पीछे से हाथी ने उसे पकड़ लिया। हाथी ने उसको सूंड से पकड़कर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसको पटक पटक कर मार डाला। यह देख उसके भाई और साथ गई महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद हाथी वहां से चला गया। सूचना पर वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।